हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर में। तो ये मेरी वीडियो है, ये थी जुगल जोड़ी की परिक्रमा के लिए जाने की। तो यहाँ पर मैं जा रही थी जुगल जोड़ी की परिक्रमा के देने के लिए। तो मेरे साथ थी मेरी साथ की और भी घर परिवार में से ही थे सब। एक थी हमारी मौसी लगती हैं, मम्मी है जहाँ की वहीं की हैं, तो चाची सास भी लगती हैं और मौसी भी लगती हैं, और ये बुआ जी लगती हैं बीच में बैठी हुई जिनके हाथ में माला है। ये जेठानी लगती हैं इधर हैं जो, और इधर हैं जो वो ताई, चाची या ताई कुछ ऐसे रिलेशन में लगती हैं। तो हम थे 5 जने। आए तो और भी थे, लेकिन सब अलग अलग बटे हुए थे। कोई किसी सवारी से आ रहा था, कोई किसी से। तो कुसलीपुर से और होडल कि हम आए थे छठीकरा तक। तो सीधे छठीकरा के लिए हमें मिल गया था ऑटो। तो यहाँ पर हम ऑटो से उतर जाते, तो वहाँ पर आ रही थी बारिश। होडल से आगे आगे हमें थोड़ी बहुत बूंदाबांदी मिली थी, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर हम चल रहे थे, तो हमें पहुँचना था कि भगवान गरुड़ के मंदिर में। तो यहाँ पर हम उसके बाद जाते हैं, तो हम पहुँच जाते हैं मंदिर। तो ये था गरुड़ गोविंद जी का प्राचीन मंदिर। तो यहाँ पर हम पहले जाते हैं। सबसे पहले जो हमारी ये परिक्रमा उठती है, तो सभी की यहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो गरुड़ गोविंद हैं उनके मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगी। तो यहाँ पर हम जाते हैं अंदर, और अंदर जा कर के हम करते हैं उन सभी के दर्शन। तो यहाँ पर उनके बहुत ही प्यारे दर्शन हमें हुए थे। तो मैंने जो दर्शन किए मैं आप सभी को भी कराऊंगी, तो आप सभी भी कर लीजिए। तो ये थे हमारे गरुड़ गोविंद जी, जिनके मैंने आप सभी को कराए दर्शन। तो यहाँ पर हम सभी ने किए थे दर्शन। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को मेरी वीडियो साथ के साथ कैसी लग रही है, और कमेंट में राधे राधे कहना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे कान्हा जी हैं, ठाकुर जी हैं, मेरी ये जो मेहनत है, मैं जो आप सभी को वीडियो बना करके दिखा रही हूँ, अच्छी लग रही है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी ना लिखा जाए तो राधे राधे ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर उसके बाद हम गरुड़ गोविंद जी के दर्शन करने के बाद आ जाते हैं। जैसे थोड़े से आगे चलते हैं, तो हमने एक दिन पहले रखा था व्रत, और गोपाष्टमी गौ माता की थी पूजा। तो घर से गौ माता की पूजा हम करके आए थे। तो यहाँ पर पड़ा था रास्ते में ये मंदिर, और यहाँ पर मंदिर के पास ही हमने बैठ करके किया था भोजन। यहाँ पर हमने खाना बैठ करके खाया था। खाना खाने के बाद उसके बाद हम यहाँ से चल देते हैं। तो वो जो रास्ता है कच्चा थोड़ा सा रहता है, गली सी, वो ख़त्म हो जाती है। फिर आ जाते हैं हम मेन रोड पर, मेन हाईवे पर। और हाईवे से जैसे ही हम निकलते हैं, तो रास्ते में इतने सारे मंदिर, वृंदावन में तो हर पांव बैंड पर मंदिर देखने को मिल जाता है। सड़कों के साइड में भी ऐसी ऐसी आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कि बिल्कुल ऐसे लगता है बस देखते ही जाओ। तो कहीं पर कृष्ण जी की उंगली खड़ी हुई है, हाथ बना हुआ है, बंसी लेकर के वो है। मैं आप सभी को देखा, कहीं मोर बने हुए हैं, कहीं पर पंख बने हुए हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे मिलते जुलते, बोलते बतराते, बातें करते हुए हमारा जो टाइम है वो निकलता है, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम थोड़ा सा रह जाते हैं पीछे। तो यहाँ पर ये थे मोर पंख बने हुए थे। हम थोड़ा सा पीछे इसलिए रह गए थे, मैंने बताया था आप सभी को कि गाय अष्टमी थी। तो जो 3 थे वो आगे निकल गए थे, और मौसी हैं जो वो देने लग गई थी गाय को तो गुड़ खिलाने। तो वो गुड़ खिला रही थी, तो इससे हम पीछे रह गए थे। यहाँ पर देवी मैया की बहुत अच्छी आकृति बनी हुई थी, तो जो मैंने आपको क्लिप में दिखाया। मैं आप सभी को जो मैं जैसे कि परिक्रमा में तीर्थ करती हुई चलूँगी, तो दिखाती हुई चलूँगी। और ये थी हमारे साथ की, कि जो हमारे हम भी कुसलीपुर से आए थे, तो ये भी कुसलीपुर से ही आई थी, और बिल्कुल पास की ही थी। तो जैसे ही हम आगे पीछे होते जा रहे थे, कभी वो आगे कभी हम पीछे। तो यहाँ पर हैं जो हमारे साथ की, वो हमें आगे बैठी हुई मिली थी। तो उससे आगे चले हम, तो वहाँ पर हम मिला, जैसे रास्ते में पड़ा प्रेम मंदिर। और मंदिरों में ज़्यादातर हम इसलिए नहीं गए क्योंकि परिक्रमा थी बड़ी,
और अगर मंदिर में एक बार जाने लग जाए तो फिर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो हैं कि वो अंदर ही मतलब ख़राब चले जाते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है और एक दूसरे से बिछड़ गए तो फिर उसको ढूंढने में लगने में टाइम लग जाता है। तो इस वजह से हमने मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़ करके हम चल दिए थे आगे की तरफ। तो यहाँ से हम हो जाते हैं आगे। प्रेम मंदिर में अंदर हम नहीं गए थे, हमने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए थे। तो हम सभी हैं जो साथ में चलते हैं। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और मैं ऐसे ही आपको जो भी मुझे साइड में या फिर कोई मंदिर पड़ेगा तो मैं आप सभी को उनके दर्शन कराते हुए चलूँगी। तो यहाँ पर जो खेल खिलौने लगे हुए थे, मंदिरों के बाहर खिलौने, प्रसाद, ये सभी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो उसके बाद जो रिक्शे से दे रहा था वो रिक्शे से भी लगा रहा था परिक्रमा। और पसीना तो मुझे इतना आ रहा था, मेरे माथे पर बिंदी बिल्कुल टिकी नहीं रही थी। तो ये थी साइड में गणेश भगवान की प्रतिमा जिसके मैंने दर्शन कराए। उससे थोड़ी सी आगे थी हनुमान जी भगवान की प्रतिमा। तो ये थे हनुमान जी यहाँ पर। तो बार बार मेरे को आ रहा था पसीना, तो बिंदी बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी। उससे आगे चलते हैं तो ऐसे ही मतलब कि बहुत भंडारे भी इतने चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं तो उसके बाद ये था कृष्ण भगवान का प्राचीन मंदिर। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले कलसा था सोने का जो कि चोर लेकर के ऊपर से दाग रहे थे, यमुना थी पास। तो लेकिन हम कभी इस मंदिर में ऊपर गए नहीं हैं, लेकिन हाँ हमने इसकी कहानी है जो सुनी है। तो ये था वो प्राचीन मंदिर। और इसमें जो मूर्ति थी जगन्नाथ भगवान की, जो मूर्ति बताते हैं वो यहाँ पर नहीं है, बताते हैं कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दी गई है। तो अब बस उनकी पग चिन्ह है, जो उनकी धूल है जो वो ही यहाँ पर रह गई है। तो उसके बाद हम चलते आगे की तरफ। तो हमने सोचा था कि आगे चल कर के जो हमारे साथ की थी वो दूसरी तरफ चली गई थी और वो थोड़ी सी रह गई थी हमसे पीछे। और उन्होंने मतलब कि बोल रही थी कि बिहारी जी के दर्शन के लिए थोड़ा सा मना किया था या जैसे भी, तो उसकी वजह से भी तो हमें जाना था बिहारी जी के दर्शन करने, क्योंकि परिक्रमा देने आए और बिहारी जी के दर्शन ना करें तो ऐसे मन भी नहीं मानता है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर चल देते हैं हम बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी भीड़ मिलती है। तो भीड़ को देख करके हम जैसे कि जिस साइड से हम जा रहे हैं उसी साइड से और भी लोग वापस आ रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है तो वहाँ पर धक्का मुक्की होती है। उसको देख करके हम थोड़ा सा पीछे हो लेते हैं। पीछे हो करके फिर उसके बाद हम बिहारी जी के दर्शन ना करके हम चल देते हैं राधा वल्लभ के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये थी मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने पहने हुए थे चप्पल से ही मैं परिक्रमा दे रही थी, क्योंकि परिक्रमा थी बहुत ज़्यादा बड़ी। तो साइड में मैंने चप्पल उतार दिए थे और मैं आ जाती हूँ राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर भी इतनी भीड़ थी, मतलब अंदर की तरफ जब वो गुफा सी आती है तो उसमें तो एकदम से घुटन महसूस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो उसके बाद हम चल देते हैं राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से धीरे धीरे करके हम जैसे लेकिन मंदिर के अंदर जा कर के हमें भीड़ थी, मतलब इतना ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं थी। तो थोड़ा बहुत तो कहते हैं कि होता ही है। तो उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते तो लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। तो उसके बाद हम हुए थे राधा वल्लभ जी के दर्शन एकदम बहुत ही आनंद से, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। और जैसे मैंने कहा कि मैंने जैसे दर्शन किए तो आप सभी को भी मैं उनकी झलक जैसी भी मेरे से दिखाई जाएगी तो मैं आप सभी को दिखा दूँगी। तो उसके बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद मुझे पहने थे चप्पल के सहारे, मतलब कि बहाने से ही हम आ जाते हैं फिर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो अब हम आ गए थे बिहारी जी के मंदिर, राधा वल्लभ के मंदिर उससे हम बाहर आ चुके थे। तो उसके बाद हम आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो अब हम आ गए थे बिहारी जी के गेट के लिए, चल देते हैं जहाँ पर हमें करने थे बिहारी जी के दर्शन, क्योंकि मुझे अपनी चप्पल भी लेनी थी और बिहारी जी के दर्शन भी करने थे। तो हम धीरे धीरे चल देते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं मौसी हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बातें करते चल रहे थे
कि दर्शन हो गए हैं। जी के दर्शन की क्लिप मैं इसी वजह से नहीं दिखा रही थी क्योंकि मेरा जो कैमरा था वो तो इस वजह से। उसके बाद हम चलेंगे यमुना के किनारे। यमुना के किनारे कहते हैं कि यहाँ पर जोत जलाना बहुत ही शुभ रहता है। और यमुना तो मैया, गंगा मैया, यमुना मैया, ये तो हमारी हैं ही प्राचीन देवी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं जोत जलाने के लिए। और मेरी ऐसी वीडियो मतलब मेरी परिक्रमा के आगे की वीडियो भी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो ये वीडियो मेरी होती है यहीं पर समाप्त। इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे। मिलेंगे अगली वीडियो में।